हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पढ़ना 10th। दिस इज योर अभर भैया। और अभी जो है वो रिसेंटली हमारा 10th बोर्ड्स का 10th क्लास का रिजल्ट आया है, कल ही आया है मतलब, ठीक है। और इस बीच बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगता है कि यार उनके नंबर उतने नहीं है जितने वो एक्सपेक्ट करते थे, फिर उतने नहीं है जितने वो डिजर्व करते थे, फिर उतने नहीं है जितने उन्होंने सोचे थे। मतलब इन शॉर्ट उनको लगता है कि उनके जो नंबर है वो बहुत ही कम आए हैं, बहुत ही लो आए हैं उनके अकॉर्डिंग। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का जो देखो, हर एक बच्चा जब ऐसा कोई मैसेज करता है ना तो उसके आगे एक एड ऑन लगाता है। बहुत सारे बच्चों का एड ऑन ऐसा था कि भैया अब मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, मैं तो भैया फेलियर हूँ, मेरे से तो भैया हो ही नहीं पाएगा, मैंने तो भैया जो सोचा था मुझसे हो ही नहीं पाया, अब मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमको अभी मोटिवेट करूंगा, ठीक है। मैं मोटिवेट तो करूंगा, ठीक है, पर वो इस तरीके से नहीं करूंगा कि यार कोई बात नहीं यार, 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते यार, 10th के मार्क्स तो है, कौन सा जीवन की पढ़ाई है बहुत कुछ करने को अभी लाइफ में। इस तरीके से मोटिवेट नहीं करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देके और एक रियल लाइफ एग्जांपल देके तुमको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं मैं, ठीक है। ये वो भी देखना जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, राइट। अब देखो भाई, मान लेते हैं कि एक टीम है, क्रिकेट टीम है, ठीक है। ये क्रिकेट टीम क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। अब मान लेते हैं कि ये जो क्रिकेट टीम है इसने एक मैच के अंदर अच्छा स्कोर नहीं किया, ठीक है। तुम सोचो कि इस टीम का कैप्टन क्या करेगा? इस टीम का कैप्टन अपनी टीम को बोलेगा तुम तो बेकार हो, तुमसे कुछ होगा नहीं, छोड़ देते हैं क्रिकेट खेलना, है ना, सब घर चलते हैं, वापस चलते हैं, ऐसा बोलेगा? या फिर वो कैप्टन सबको चीयर अप करेगा, ठीक है। वो कैप्टन जो है सबको ये बोलेगा कि यार ये मत देखो कि तुम हारे, ये मत देखो कि तुम कुछ ये देखो कि तुम कुछ सीखे, ठीक है, और तुमने क्या गलत किया इस चीज को रेक्टिफाई करके अगले मैच में और अच्छा करेंगे। एक कैप्टन का यही रोल होता है, ठीक है। कैप्टन स्ट्रैटेजी तो बनाता है, पर कैप्टन क्या करता है? कैप्टन अपनी टीम को हमेशा साथ में रखता है, राइट। कैप्टन कभी अपनी टीम को बिखरने नहीं देता, कैप्टन कभी भी अपनी टीम के हौसले को बिखरने नहीं देता है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी टीम में कौन कौन है? अगर मैं तुम्हारी बात करूं, मान लो तुम्हारा नाम आयुष है, मान लो तुम्हारा नाम दीपिका है, मान लो तुम्हारा नाम आर्यन है, मान लो तुम्हारा नाम जो है वो अलीशा है, ठीक है, जो भी तुम्हारा नाम है, राइट। तेरी टीम में कौन कौन है? भाई तेरी टीम में तू खुद है, हाँ तेरे पेरेंट्स हैं, तेरे आस पड़ोस के लोग हैं, तेरे दोस्त ऑफकोर्स हैं, पर तेरी टीम में तो खुद अकेला है ना। तो तेरा कैप्टन भी तू खुद है और सारे प्लेयर्स भी तू खुद है। इसका ये मतलब है कि कोई भी बाहर से तेरे को चीयर अप करने नहीं आएगा। तेरे पेरेंट्स ऑफकोर्स तेरे को बोलेंगे कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, या फिर डांट भी रहे होंगे कि अच्छे मार्क्स नहीं आए, वट एवर इट इज, ठीक है। पर जैसे एक टीम का कैप्टन अपनी टीम को चीयर अप करता है, वैसे तेरी टीम भी तू खुद ही है और तेरा कैप्टन भी तू खुद ही है, ठीक है। तो कोई भी कैप्टन खुद की टीम को ये नहीं बोलता है कि यार तू तो बहुत ही बेकार खेला, तू तो बहुत ही ऐसा प्लेयर है, वैसा प्लेयर है, खेलना छोड़ दे, टीम छोड़ दे। एक कैप्टन अपनी टीम से ये कहता है कि यार तूने बहुत अच्छा किया, जो भी किया, ठीक है, पर तेरे फेलियर से सीख। तो कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है कि तुम्हारे 10th में नंबर कम आए, बोर्ड में नंबर कम आए, हो सकता है कि कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी जिस कारण से तुम्हें वो चीज करनी पड़ी और उस कारण से तुम्हारे नंबर कम आए। हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत कहीं कम पड़ गई हो सकता है तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक हो, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। पर ये चीज जरूर से ध्यान रखना कि तुम्हारे कैप्टन तुम खुद ही हो, ठीक है। तो खुद की जो टीम है उसको संभाल के और उसको चीयर अप करने का काम तुम्हारा खुद का है, राइट। तो इस चीज से प्लीज ये समझना कि अभी बहुत कुछ करना है अपने को, है ना। ये स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं नहीं बोलूंगा, पर देखो ये चीज आई जाती है, राइट। और दूसरी चीज ये है, 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते कि भैया देखो करियर तुम्हारा क्या होगा, आगे जाके तुम क्या करोगे, तुम आगे जाके जीवन में कितने पैसे कमाओगे, तुम आगे जाके जीवन में कितना सक्सेस कमाओगे, ये चीज तो बिल्कुल 10th के बोर्ड के रिजल्ट से डिसाइड नहीं होती है। हाँ कुछ चीजें डिसाइड होती हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके स्कूल वाले आपको बोले कि भैया हम आपको स्ट्रीम जो देंगे वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग देंगे, वो कुछ चीजें डिसाइड हो सकती हैं। उसके लिए हो सकता है कि आप किसी और स्कूल में जाके बात कर लो, अपने स्कूल से रिक्वेस्ट कर लो, बात कर लो, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है कि आपके इस बोर्ड के नंबर से आपका करियर डिसाइड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तुमको एक और इनफैक्ट एक बहुत ही मजे की बात बताता हूँ। तुम में से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली होगी, अगर कुछ ने नहीं की तो वो करेंगे। जब तुम 11th के मिडवे में होगे ना, मिडवे भी छोड़ो, अभी रिजल्ट गए हुए जब एक हफ्ता निकल जाएगा ना, तुम 11th की ये पूरी दुनिया में ऐसे उलझ जाओगे कि तुमको बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे 10वीं में नंबर कितने थे, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। एक और काम करना छोटा सा, कि जितने भी लोग आज की डेट में सक्सेसफुल हैं, है ना, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, तुम 10th के रिजल्ट निकाल के देखना। रिजल्ट निकाल के मतलब वेबसाइट से नहीं, तुम देखना, उन्होंने शेयर किए होंगे, ठीक है। भाई 10th में
अगर किसी को साइंस में कम नंबर आए हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो आगे जाके साइंस नहीं ले सकता। हो सकता है उसको बहुत इंटरेस्ट हो, और हो सकता है कि वो एक किताबी चीजों के लिए बनाई ना हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी के मैथ से बहुत कम नंबर आए हो, पर हो सकता है कि आज उसने सीए फोड़ दिया हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में पहले कभी ना कभी सेटबैक देखा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही भूल जाना कि तुम्हारे 10वीं के नंबर तुम्हें जीवन में बहुत जो है वो आगे जाके अफेक्ट करने वाले हैं। देखो, ये जरूर पता चलता है कि किसने कितनी मेहनत की, ठीक है, और जिसने अच्छा स्कोर किया ऑफकोर्स उसने मेहनत की है, पर ये इससे बिल्कुल पता नहीं चलता कि तुम जीवन में आगे जाके क्या करोगे। इससे तुम मेहनत करना सीखते हो। जिसने अच्छी मेहनत की वो भी आगे अच्छी मेहनत करेगा, पर जिसने नहीं की वो सीख के अच्छी मेहनत करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, राइट। तो ये कोई अगर तुम्हारे दिमाग में भरवा रहा है ऊपर से, ऐसा लग रहा है तुमको यार नहीं यार तेरे 10 में तो बहुत कम नंबर है। देखो, मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बोलते हैं। अब तुम कमेंट करके मेरे को बोलोगे भैया आप तो बोलोगे, आप तो कह रहे हो, पर हमारे पेरेंट्स का क्या करें, हमारे पेरेंट्स हमको डांटते हैं। एक चीज समझो, ये जो इंसानी जन्म हमने लिया है ना, इंसानी जन्म लेने के बाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हर एक इंसान को जाना पड़ता है। तो रैदर देन कीपिंग इट एज एन एक्सक्यूज, थ्रोइंग इट एज एन एक्सक्यूज कि यार ये ऐसा हो रहा है, मेरे मम्मी पापा मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, सोचो कि तुम्हारे साथ लाखों बच्चे ऐसे जिनको बोल रहे हैं मेरी जान, ठीक है, लाखों बच्चे ऐसे हैं। और बोलेंगे यार, पेरेंट्स हैं, बोलते हैं, वो थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे, ठीक है। उनको बस यही चाहिए कि अपना बच्चा जो है वो अच्छा जीवन में कुछ उखाड़ ले, अच्छा कुछ कर ले, ठीक है। तो ये लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो हर बच्चे के साथ आते हैं, ये आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखो, अगर तुम सोचो कि तुमने लाइफ में ऐसे बहुत सारे बचपन में एक्सपीरियंसेस लिए होंगे जिस कारण से तुम जो है आज जो कर रहे हो वो कर पा रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि 8th में शायद तुमने मैथ्स में कोई ऐसी गलती कर दी हो जिस कारण से तुमको बदनामी सहनी पड़ी हो सकता है उस कारण से तुमको टीचर ने बहुत डांटा हो क्लास के सामने, लेकिन उसके बाद शायद तुमने वो गलती करना छोड़ ही दिया हो। तो हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाता है, उसको सीखो और आगे बढ़ो। और ये पेरेंट्स वाली जो बात है ना कि भैया डांटते हैं, डांट रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, ये वो होती है, हर किसी की लाइफ में होती है यार। तुमको क्या लगता है तुम्हारे भैया को समझ में नहीं आता? तुम्हारे भैया ने 10th 12th पास नहीं किए हैं, तुम्हारे भैया ने एग्जाम्स नहीं दिए? अरे होता है यार, ठीक है, होता है। और बोलेंगे कोई बात नहीं, पेरेंट्स हैं, सुन लेंगे हम, ठीक है, रहना तो उनके साथ में ही है, तुम उनके बच्चे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार कि देखो, मैं ये जनरली मतलब कोई भी बच्चा मेरे से मिलता है ना डायरेक्टली, तो उससे बात करता ही हूँ मैं, तो ऐसा लंबा कॉन्वर्सेशन चले जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में थोड़ा तो भी तुमको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको मैंने चीयर अप करने के लिए बोला है। देखो, चीयर अप तो तुम खुद हो ही जाओगे, राइट, चीयर अप तो तुम खुद हो ही जाओगे इस बात के बाद में, जब तुम समझोगे ना कि तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुमने कम स्कोर किया। अभी ये गलती मत करो कि तुम अपनी गलतियों को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड जाने दे रहे हो। देखो भाई, जो इंसान गलती करता है ना बहुत लकी होता है जीवन में। क्यों? क्योंकि उससे उसको सीखने को मिलता है, राइट। तो अब मैं वही वापस से बात पे आ जाता हूं कि कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो भी किया, जैसा भी किया, अगर हमारी गलती थी तो उसको एक्सेप्ट करके हम हमारी गलती से समझेंगे, सीखेंगे। पेरेंट्स डांटते हैं, लाइफ का पार्ट है, ठीक है, वो लाइफ का पार्ट हर किसी के साथ में आता है। तो लेट इज नॉट रूइन द फैक्ट, मतलब वो जो अपना वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, लेट इज नॉट रूइन द मूवमेंट, ठीक है। होता है, होने दो। मुझे पता है बहुत डांट भी पड़ती होगी, पता है, मुझे समझ में आता है तुम क्या कह रहे हो, राइट। मैं बुद्धू नहीं हूं कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि भैया हमको डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है। अरे पता है मेरे को, हर चीज पता है, ठीक है। पर आगे जाके ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी आपके लाइफ में जब आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और अपनी लाइफ के कैप्टन अगर आप खुद हो, ठीक है, अपनी लाइफ के कैप्टन अगर आप खुद हो, तो आप अपने आप को हमेशा चीयर अप करोगे और हमेशा आगे बढ़ने का मोटिवेशन दोगे। ये एक वादा मेरे से जरूर करना कमेंट करके, ठीक है। मैं सभी लोगों से एक ना एक कमेंट चाहता हूं कि यार भैया, मैं मेरी लाइफ का कैप्टन हूं और मेरी टीम को यानी कि खुद को आगे मोटिवेट करने वाला भी मैं खुद ही हूं, ठीक है। दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट यार। सेलिब्रेट करो, कोई बात नहीं है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर, शानदार से वीडियो के अंदर। अच्छा, एक और चीज कि एस्पिरेंट्स बैच जो है, कल हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया था, फिर से तुमको बता देता हूँ कि एस्पिरेंट्स बैच जो है उसके ऊपर 50% ऑफ चल रहा है फॉर एवरी स्ट्रीम आउट देयर। तो तुम फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर देना, मैंने डाल रखा है, ताकि तुम फिलअप कर दो, तुम्हारे पास में कॉल आ जाएगा फॉर द बैच। मतलब तुम चाहो तो तुम एनरोल कर सकते हो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। 50% ऑफ चल रहा है, अगेन यू कैन अवेल दिस ऑफर, ठीक है। ग्रेट, तो कमेंट करना मत भूलना। मिलता है तुम्हारा अथर्व भैया बहुत जल्दी तुम्हारे साथ में अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय, ठीक है। और अपनी टीम के कैप्टन तुम खुद हो, ठीक है। बहुत सही, गुड बाय, लव यू ऑल।